हम लेक्चर 57 में सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आईएस कोड 456/2000 के अनुसार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को डील कर रहे हैं। इसके पहले हमने लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेज को पूर्ण किया था, कंप्लीट किया था। तो इस लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन को इस समय डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इसमें भी हमने सिंगली रिइंफोर्स्ड आरसी बीम को लिया था, इसका डब्ल्यू आरसी बीम को लिया था और फ्लेंज आरसी बीम को लिया था। आज हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन फॉर कंटिन्यूअस बीम को के बारे में जानकारी देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इन द कंटिन्यूअस बीम्स the value of IR, any moment of inertia of craft section, IGR any gross moment of inertia of cross section, and MR any cracking moment are different at support and mid span। तो continuous beam के ये वैल्यू जो है सपोर्ट पर और मिड स्पान पर डिफरेंट होती हैं। Hence to find out the deflection, these values should be modified as per Annexure C of IS Code 456/2000 के अनुसार। तो ये वैल्यू जो मॉडिफाइड होंगी IR, IGR एंड MR, ये इस फार्मूले जो एक्सप्रेशन दिया है XE = K1 अंडर ब्रैकेट X1 + X2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस K1 मल्टीप्लाई बाई X0, where XE = modified value of X, X1, X2 = values of X at supports, X0 = value of X at mid span। तो ये क्लियर है, X1, X2 वैल्यू ऑफ X एट सपोर्ट पर है, X0 वैल्यू ऑफ X एट मिड स्पान ऑफ द कंटिन्यूअस बीम है। K1 = कोफिशिएंट, ये K1 है यहाँ पर, इस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो K1 = कोफिशिएंट एज पर टेबल 25 ऑफ IS कोड 456/2000 के अनुसार है। इसमें टेबल 25 में दिया हुआ है K1 कोफिशिएंट की वैल्यूज। X = वैल्यू ऑफ IR, IGR और MR एज एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले K1 निकालने के लिए हमको K2 निकालना पड़ेगा। ये K2 का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। K2 इज ऑब्टेन्ड बाय K2 = M1 + M2 होल अपॉन MF1 + MF2, where M1, M2 are supports moment और MF1, MF2 are the fixed end moment, और M1, M2 फिर सपोर्ट मोमेंट है और ये फिक्स एंड मोमेंट है MF1, MF2। तो ये सबसे पहले हम K2 को निकालेंगे इस एक्सप्रेशन के जरिए, और इस एक्सप्रेशन K2 को फिर टेबल 25 रेफर करके हम K1 निकालेंगे, और K1 निकालने के बाद में फिर हम IR और इन सबको मॉडिफाई करेंगे। और क्यों करें मॉडिफाई, हमने बता ही दिया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बीम में जो है सपोर्ट पर और मिड स्पान पर इनकी IR, IGR और MR की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये आज हमारा ये शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन लेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज को लेंगे। तो आपको आज का ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी, आपको इसमें सारे IS कोड में दिया हुआ है, हम केवल इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। वो भी हम कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए हमने इसको लिया है, वैसे ये IS कोड में दिया हुआ है, और ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें और स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको उसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।